ओम शांति। 8 अक्टूबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक से आप रोजाना चारों समय जुड़ सकते हैं। ये लिंक रोजाना रहता है, ये गूगल मीट का लिंक है। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप इस सामने जो वीडियो देख रहे हो उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, जिस पर मैसेज करके आप लिंक दोबारा मंगा सकते हैं, फिर मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और आपका कोई सुझाव हो हम सबके हित में तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम इस पाठशाला में आए हो, क्यों आए हो? क्या करोगे पढ़ के? हाँ जी, ऊंच पद पाना। कहाँ? अमेरिका में, इंडिया में, अफ्रीका में? स्वर्ग में। तो स्वर्ग में उच्च पद पाना है तो वहां जाने का पहले पासपोर्ट भी चाहिए कि नहीं चाहिए? पहले स्वर्ग के पासपोर्ट के लिए आप यहाँ आए। आज क्या करने आए हो? स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। अधिकार तो ले पहले, तब तो वहां जाके कोई पद पाएंगे। पहले तो पासपोर्ट लेना पड़ेगा ना। आत्म अभिमानी बनो, अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो। अपने आप को आत्म अभिमानी बनाओगे तो आपका नाम रजिस्टर में नोट हो जाएगा। जब तक आप आत्म अभिमानी नहीं बनेंगे तब तक रजिस्टर में नाम नहीं लिखा जाएगा। रजिस्टर भी विचित्र है, आत्मा भी विचित्र है, शिव बाबा भी विचित्र है, और ये वर्ल्ड का ड्रामा भी विचित्र। उसमें स्वर्ग है जो सबसे श्रेष्ठ है। तो आप अपना नाम आत्म अभिमानी बनकर रजिस्टर में लिखवा देंगे तो आपका पासपोर्ट बन जाएगा और आप स्वर्ग में आ जाएंगे। प्रश्न, कौन सी स्मृति ना रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते? कौन सी बात भूल जाते हैं तो फिर बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते, बाप का सम्मान नहीं करते? कई बच्चों को यही स्मृति नहीं रहती कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊंचते ऊंच बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। ये निश्चय नंबरवार है, ये निश्चय नंबरवार है। जितना जिसको निश्चय है उतना रिगार्ड रखते, जितना जिसको निश्चय है उतना रिगार्ड रखते, क्योंकि उतना ही जिनको पता है कि भगवान पढ़ा रहा है वो तो टाइम पर, एक्यूरेट टाइम पर मुरली अच्छी तरह पढ़ेगा, ध्यान से समझेगा, एक एक बात समझने की कोशिश करेगा। जिसको निश्चय नहीं है वो क्यों करेगा? वो आएगा भी क्यों? हर एक उतना करेगा जितना उसको निश्चय। इतना कर लिया और क्या सारा मैंने ही करना है क्या?
हाँ, नहीं रोज रोज ये बात है, सारा मैंने ही तैयारी करनी है ना, बस ठीक है इतनी हो गया, मैंने अपना जीवन बदल दिया, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता। गीत, जो पिया के साथ हैं उनके लिए ही ज्ञान की बरसात। ओम शांति। सब बच्चे ज्ञान सागर के साथ तो हैं ही, इतने सब बच्चे एक जगह तो रह नहीं सकते। भल जो साथ हैं वो नजदीक में डायरेक्ट ज्ञान सुनते, वो नजदीक में क्या करते हैं, डायरेक्ट ज्ञान सुनते हैं, और जो दूर हैं उन्हों को देरी से मिलता है। परंतु ऐसे नहीं कि साथ वाले जास्ती सुनते उन्नति को पाते, ऐसा नहीं है कि साथ वाले जास्ती उन्नति को पाते हैं और दूर वाले कम उन्नति को पाते हैं, नहीं। प्रैक्टिकल देखा जाता है, जो दूर हैं वे जास्ती पढ़ते हैं और उन्नति को पाते हैं। इतना जरूर है, बेहद का बाप यहाँ आया है, ब्राह्मण बच्चों में भी नंबरवार है। बाबा को दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई बच्चों से बड़ी बड़ी गफलत हो, कोई बच्चे कैसे हैं, उनसे बड़ी बड़ी गफलत होती है। बच्चे तो सारे नंबरवार हैं, एक समान तो हो नहीं सकते। जिन गफलत होती है, समझते भी हैं बेहद का बाप जिसको सारी सृष्टि याद करती है, वो हमारी सेवा में उपस्थित, वो हमारी सेवा में उपस्थित है और हमको ऊंचते ऊंच बनाने का मार्ग बताते हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं, फिर भी इतना रिगार्ड देते। जो बच्चे जिनको सहज मिल जाता है ना, जाके पैर न फटी बिवाई, जिसने जूतियां ना घिसाई, ऐसे ही नौकरी मिल गई, वो नौकरी की भी वैल्यू नहीं समझ। कुछ भी बिना मेहनत के मिलता है उसकी वैल्यू नहीं समझ। जिसके लिए उसने बहुत मेहनत की है तब जाकर के कोई चीज प्राप्त होती है, वो उसको उतनी वैल्यू भी देती है। जिनको आसानी से बाबा मिल जाता है, वो आसानी से बाबा को छोड़कर चले जाते हैं। बांधेलियां कितनी मार खाती हैं, तड़पती हैं, फिर भी याद में रहे अच्छा उठा ले, पद भी ऊंच बन जाता है। बाबा सबके लिए नहीं कहते, सबके लिए नहीं कहते, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। बाप बच्चों को सावधान करते हैं, सब तो एक जैसे हो ना सके, सब तो एक जैसे हो ना सके। बांधेलियां आदि बाहर में रहकर भी बड़ी कमाई करते, बाहर में रहकर भी बड़ी कमाई करती। बाहर में कहाँ रहती हैं बांधेलियां, घर में रहती हैं कि बाहर में रहती हैं? हाँ जी। जो बच्चे बाबा के पास आ गए, बाबा से मिल गए, वो तो बांधेलियां तो बाबा के पास नहीं पहुंची है, उन्होंने तो बाबा को देखा भी नहीं है, परंतु उनको ज्ञान मिल गया है और उनके पति परिवार वाले आने नहीं देते हैं, जुल्म करते हैं, और वो वहां पर उन जुल्मों को सहते हुए बाबा की श्रीमत पर चलती रहती हैं, वो ज्यादा याद करती। ये गीत तो भक्ति मार्ग वालों का बना हुआ है, ये गीत किसका बना हुआ है? भक्ति मार्ग का बना हुआ है, परंतु तुम्हारे लिए अर्थ करने जैसा है। वो क्या है जाने,
पिया कौन है? जो पिया के साथ हैं उनके लिए ज्ञान की वर्षा। परंतु ये तो पता हो पिया कौन है, किसका पिया है। पिया कौन है ये पता हो और किसका पिया है ये भी तो पता हो। आत्मा खुद को ही नहीं जानते तो बाप को कैसे जाने। इसलिए क्या कहा जाता है, खुद को जानो तो खुदा को जानो। जो खुद को नहीं जानता वो खुदा को नहीं जान सकता। ओम शांति। तो पूछना था, तो आत्मा है ना, मैं क्या हूं, कहां से आई हूं, ये तो पता, ये भी पता नहीं। सब है देह अभिमानी, आत्म अभिमानी कोई है नहीं। अगर आत्म अभिमानी बने तो आत्मा को अपने बाप का भी पता हो। देह अभिमानी होने के कारण न आत्मा को और न परम पिता परमात्मा को जानते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। यह बेहद का स्कूल है, एक ही एम ऑब्जेक्ट है, स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करना। स्वर्ग में भी बहुत पद है, कोई राजा रानी, कोई प्रजा। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको फिर से डबल सिरताज बना। सब तो डबल सिरताज बन ना सके। अच्छी रीति पढ़ते हैं वे अपने अंदर में समझते हम ये बन सकते। सरेंडर भी है, निश्चय भी है, सब समझते हैं। इनसे कोई ऐसा छी काम नहीं हो। कोई कोई में बहुत अवगुण होते हैं, वे थोड़े ही समझेंगे कि हम कोई इतना ऊंच पद पाएंगे, इसलिए पुरुषार्थ ही नहीं करते। बाप से पूछे कि मैं ये बन सकता हूं तो बाबा झट बताएंगे। अपने को देखेंगे तो झट समझेंगे, बरोबर मैं ऊंच पद नहीं पा सकता। लक्षण भी चाहिए ना। सतयुग त्रेता में तो ऐसी बातें होती नहीं, वहां है प्रारब्ध। बाद में जो राजाएं होते हैं वे भी प्रजा को बहुत प्यार करते हैं। ये तो माता पिता है, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। ये तो बेहद का बाप है, ये सारी दुनिया को रजिस्टर करने वाले हैं। तुम भी रजिस्टर करते हो ना, पासपोर्ट दे रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। यहाँ से तुमको पासपोर्ट मिलता है। बाबा ने कहा था सबका फोटो होना चाहिए जो वैकुंठ के लायक हैं, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाजू में ताज व तख्त वाला फोटो हो। हम ये बन रहे हैं, प्रदर्शनी आदि में भी ये सैंपल रखना चाहिए। प्रदर्शनी में भी कौन सा सैंपल रखना चाहिए? हाँ जी, क्या? ये सारी दुनिया को रजिस्टर करने वाले हैं। बेहद का बाप है जो सारी दुनिया को रजिस्टर करने वाले हैं। तुम भी रजिस्टर करते हो ना अपने आप को, पासपोर्ट दे रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। यहाँ से तुमको पासपोर्ट मिलता है। बाबा ने कहा था सबका फोटो होना चाहिए जो वैकुंठ के लायक है, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाजू में ताज व तख्त वाला फोटो होना चाहिए। कौन सा फोटो होना चाहिए? कैसा होता है वो? कभी देखा है? हाँ जी,
एक ये फोटो के लिए पंगा डाल दिया, कहता है एक फोटो होना चाहिए ताज और तख्त वाला पासपोर्ट का। लक्ष्मी नारायण वाली फोटो कैसी? हाँ जी, लक्ष्मी नारायण वाली फोटो। लक्ष्मी नारायण का फोटो रखना है, वो कहता है आपका फोटो होना चाहिए। यही बात है। हाँ जी, कहाँ होनी चाहिए? कहाँ होनी चाहिए फोटो? कहाँ होनी चाहिए? देखो मैं यही तो अटका हुआ हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप पूछ नहीं रहे हो। देखो मैं दो बार पढ़ चुका हूँ, अब तीसरी बार पढ़ रहा हूँ। ये सारी दुनिया को रजिस्टर करने वाले हैं, तुम भी रजिस्टर करते हो ना, पासपोर्ट दे रहे हो, सबको पासपोर्ट भी दे रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। यहाँ से तुमको पासपोर्ट मिलता है, ये तो आपने देखा ही नहीं कहाँ हमारा पासपोर्ट मिलता है। बाबा ने कहा था सबको सबका फोटो होना चाहिए जो वैकुंठ के लायक हैं, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। और बाजू में ताज व तख्त वाला फोटो हो। ये कौन सा फोटो है बाजू में ताज व तख्त वाला फोटो? ये किसी के पास है? हमारा लक्ष्य देवता बनना, तो बाबा कहते हैं हमारा लक्ष्य तुम्हारे सामने है, क्या लक्ष्मी नारायण का। लक्ष्मण का बैज, हाँ। अच्छा। सबका फोटो होना चाहिए, बाबा ने कहा था सबका फोटो होना चाहिए जो वैकुंठ के लायक है, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाजू में ताज व तख्त वाला फोटो है, आपका ही होना चाहिए, ताकि आपके सामने लगा हुआ होना चाहिए। उसके चार वहां पर आप जो गए होंगे, ओआरसी गए होंगे, माउंट आबू गए होंगे, तो आपने कई जगहों पर देखा होगा वहां लक्ष्मी नारायण का चित्र खड़ा हुआ है, पर उसमें लक्ष्मी नारायण का मुंह नहीं लगा हुआ, वो जगह काटी हुई है। देखा है ऐसा किसी ने? मुंह वाली जगह काटी हुई है, बाकी सारा सारा बना हुआ है। नहीं देखा। जिस समय ये मुरली चलाई थी उस समय बाबा ने लक्ष्मी नारायण की ड्रेस मंगवाई थी, ठीक है क्या नहीं? और पहला फोटो उनका प्लान बिना ड्रेस वाला, फिर उनका फोटो होता था ड्रेस वाला, ड्रेस पहनकर फोटो खिंचवाते थे। नक्की झील पर नहीं भाई जी, अपना अपने घर पे खींचेंगे हम, हमारा बाहर से क्या मतलब। नक्की झील पर तो वहाँ के राजस्थानी, गुजराती, वो वहाँ के कपड़े मिलेंगे, वो पहन के फोटो खिंचवा। परंतु ये जो है अपने घर पर बाबा जो बच्चे अच्छे बच्चे होते उनका फोटो खिंचवाते, फिर उनको समझाते, फोटो सिर्फ समझाने के लिए होता कि ऐसा तुमको बनना है। वहां से फिर अपना अपना फोटो सब लेकर आते हैं शिव बाबा के साथ का, या शिव बाबा से कम से समझ में आया? ये किस लिए बनवा रहे फोटो? ताकि आपको याद रहे मैंने ये बनना है, अब मैं ये हूं, अब मुझे ये बनना है। ये है पासपोर्ट का फोटो, समझ में आया? सामने याद रहे कि मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है। इसके लिए अब ये सहज कर दिया गया है कि कौन ड्रेस खरीदता फिरे लक्ष्मी नारायण का मतलब चित्र बना करके उस पर प्लाई पे चिपका करके उसकी जगह से चेहरे को हटा दिया है। आप अपना चेहरा अंदर करो और फोटो खिंचवाओ, ड्रेस खरीदने की जरूरत ही नहीं। लक्ष्मी नारायण के उसमें अपना जो नारायण है वो नारायण के मुंह में मुंह कर दे, जगह पर खाली जगह है वहां से, और वो वहां कर दे, दोनों का फोटो खींच लो, हो गया। लक्ष्मी नारायण का फोटो धारण कर लेंगे तो फिर उनको
बाजू में ताज व तख्त वाला फोटो हो, बाजू में कौन सा हो, ताज व तख्त वाला फोटो, तो दोनों दिखाई देंगे तो लक्ष्य हमें सामने आएगा। हम ये बन रहे हैं, प्रदर्शनी आदि में भी ये सैंपल रखना चाहिए। कौन सा सैंपल रखना चाहिए, फोटो खींचने वाला, जो भी पासपोर्ट का फोटो खिंचवाना चाहता है आजा भाई, तो उनका फोटो वहाँ पर प्रदर्शनी में भी रखते हैं आजकल कि जो है ना लक्ष्मी नारायण का। तो कई लोग तो है ना शौकिया फोटो खिंचवाते हैं कि आ जाओ, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है तो आ जाओ। वो पीछे खड़े हो जाते हैं, अपना मुंह किया, फोटो खिंचवाया, बस ये ले जाओ, अब आपने, ये आपका पासपोर्ट है, ये आपको बनना है। ठीक है जी, रोजाना 7 दिन कोर्स करने आएंगे तो आप ये बन जाएंगे। तो अपना फोटो देख करके भी उनको याद आता है कि हमने यहाँ लक्ष्मी नारायण बनना है, तो फिर वो आ जाते हैं, कोर्स करते हैं। बात समझ में आई है सबको? किसी को नहीं समझ में आई हो तो पूछो। क्या क्या सोचता रहता है बाबा, कितनी मेहनत करता है बाबा, हम बच्चों को कुछ करने भी नहीं देता है, नहीं करता है मेहनत। समझो बैरिस्टर बनते हैं तो वो एक तरफ ऑर्डिनरी ड्रेस में और एक तरफ बैरिस्टर, जब कोई जैसे बैरिस्टर बनता है, वो बैरिस्टर की डिग्री लेता है तो उसके साथ फोटो खिंचवाता है ना। पहले रिवाज होता था, कोई बीए करता था, डिग्री लेता था, तो वो स्कूल में जाकर, कॉलेज में जा कर के वो उसकी डिग्री वाली ब्लैक टोपी और ये पहन करके फोटो खिंचवाते थे। डिग्री मिली है जी हमें। एक तरफ बैरिस्ट्री ड्रेस और दूसरी तरफ सिंपल ड्रेस, तो हम ये सिंपल से बैरिस्टर बन गए हैं। इसी प्रकार से हम अपना भी फोटो खिंचवाए, जिसमें पूछते हो क्या बनना चाहते हो, ये बैरिस्टर बनना चाहते हो या राजाओं का राजा बनना चाहते हो, ऐसा चित्र होना चाहिए। चित्र होता है उसमें, भाई आप टीचर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना, क्या बनना चाहते हो, वो जा कर के अपना मुंह उधर करके देखते हैं। कोई भी ऐसा चित्र होना चाहिए, बैरिस्टर जज आदि तो यहाँ के हैं, तुमको राजाओं का राजा नई दुनिया में बनने का है, एम ऑब्जेक्ट सामने है, हम ये बन रहे हैं, समझाने कितनी अच्छी है, चित्र भी बड़े अच्छे हों, फुल साइज के, वे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो योग बैरिस्टर से ही, तो बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनका योग किसके साथ है, बैरिस्टर बनने के साथ है, तो बैरिस्टर लगा रहेगा जहाँ भी खड़ा है। तो योग बैरिस्टर से है, बैरिस्टर ही बनते हैं, इनका योग परमात्मा, परमपिता परमात्मा से है, तो डबल सिरताज बनते हैं। अब बाप समझाते हैं बच्चों को एक्ट में आना चाहिए, बच्चों को एक्ट में आना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज होगा। हम ये बन रहे हैं तो तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, नर्क के बाद है स्वर्ग, अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग। ये पढ़ाई कितना ऊंच बनाने वाली है, इसमें पैसे आदि की दरकार नहीं, पढ़ाई का शौक होना चाहिए। एक आदमी बहुत गरीब था, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, फिर पढ़ते पढ़ते मेहनत करके इतना साहूकार हो गया जो क्वीन विक्टोरिया का मिनिस्टर बन गया। तुम भी कहते, तुम भी अभी कितने गरीब हो, बाप कितना ऊंच पढ़ाते हैं, इसमें सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करना है, बत्ती आदि जगाने की भी दरकार नहीं। क्या कहा है भाई बाबा ने, किसको समझ में आया है? क्या होता है बत्ती जगाना? हाँ जी, किसको समझ में आई है ये लाइन, दिखाई दे रही है सबके सामने? बुद्धि से बाप को याद करना है, बत्ती आदि भी जगाने की दरकार नहीं। चर्चा की कोई घटना दिखाई दी तो दिया वगैरह चलाना है, बाहर के कामों को शांत करना दिया अंधेरा करके बैठना है क्या?
कौन सी लाइट जलाते हैं? कौन सी लाइट जलाते हैं? हाँ जी, बाबा की। और सामने बाबा की लाइट जलाने की भी जरूरत नहीं है। बुद्धि से बाप को याद करना है। आगे नीचे कहाँ भी बैठ याद करो, कहाँ भी बैठो। ये नहीं है कि बाबा रूम हो, लाइट हो, रेड लाइट हो, गीत बजे, कमेंट्री हो तो मैं बाबा को याद। कोई आधार नहीं, कोई लाइट जलाने की जरूरत नहीं, कहाँ भी बैठकर याद करो। परंतु माया ऐसी है जो बाप की याद बुला दे। याद में ही विघ्न पड़ते हैं। यही तो युद्ध है ना। आत्मा पवित्र बनती ही है बाप को याद करने से। पढ़ाई में माया कुछ नहीं कर। हम मुरली सुन रहे हैं, इसमें माया कुछ नहीं करती। कहाँ माया करती है? याद में जब बैठते हैं तो माया अपना वार करती है। पढ़ाई से याद का नशा उच्च है, इसलिए प्राचीन योग गाया हुआ है। योग और ज्ञान कहा जाता है। योग के लिए ज्ञान मिलता है। ऐसे ऐसे याद करो। और फिर सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को और कोई नहीं जानता। भारत का प्राचीन योग सिखलाते, भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। प्राचीन तो कहा जाता है नई दुनिया को। उनको फिर लाखों वर्ष दे दिए हैं। कल्प की आयु भी अनेक प्रकार की बताते हैं। कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं। यहाँ तुमको एक ही बाप पढ़ा रहे हैं। तुम बाहर में भी जाएंगे, तुमको चित्र मिलेंगे। ये तो व्यापारी है ना। बाबा कहते कपड़े पर छप सकते हैं। अगर किसके पास बड़ी स्क्रीन प्रेस हो तो आधा आधा करके दो जॉइंट ऐसा कर सकते हैं। क्या बता रहे हैं बाबा? ये क्या छपाने का चक्कर कर रहा है बाबा? बाबा कहते पहले जो है ना, जिस समय ये मुरली चली है उस समय प्रिंटिंग प्रेस इतनी बड़ी बड़ी नहीं होती थी जो आज है। आज तो कितना बड़ा, जितना बड़ा रोल होता है उतना बड़ा भी आप कोई चित्र बना दें तो प्रिंट मशीन जो है ना उसको छाप कर दे दे। यानी पहले जो है ना स्क्रीन प्रिंट होती थी। स्क्रीन प्रिंट में बस जितनी बड़ी स्क्रीन बनाई है उतना बड़ा ही छाप सकते हैं। मतलब किसी के पास बड़ी स्क्रीन हो, मतलब स्क्रीन भी मतलब कितनी बड़ी बनाते थे, छोटे छोटे। क्योंकि स्क्रीन से क्या होता है कि एक डिजाइन बना लिया, उससे उतने ही निकलते जाएंगे। तो स्क्रीन प्रिंटिंग करते थे। तो स्क्रीन प्रिंटिंग में क्योंकि हमें सिखाई गई थी स्क्रीन प्रिंटिंग, तो उसमें साड़ियाँ स्क्रीन प्रिंट करते हैं। जो हमारे आप देखते हो ना बैग हाथ में होते हैं आपके, जो अपने कागज़ के बने हुए बैग होते हैं उनमें प्रिंट किया होता है। प्लास्टिक के जो पॉलीथीन होते हैं प्रिंट किए होते हैं। ये सब स्क्रीन प्रिंटिंग होती है। ये सब क्या होती है? स्क्रीन प्रिंटिंग। कंपनी वाले अपने बैग देते हैं ना हाथ में, ये स्क्रीन प्रिंटिंग उनको छापा होता है। ये स्क्रीन के द्वारा प्रिंट किया होता है। मतलब एक बार स्क्रीन बना दी। हाँ जी, हाँ, बैग देते हैं। मतलब एक तो होता है मशीन से प्रिंटिंग होता है, ये स्क्रीन हैंड प्रिंटिंग होती है। मशीन से भी स्क्रीन प्रिंटिंग होती है। तो मतलब कहने का ये है कि ये सारे काम चलते हैं। तो ये स्क्रीन प्रिंटिंग का कोई मतलब किसी के पास हो, मतलब अब इतना बड़ा ना हो स्क्रीन, तो क्या करो कि आधा एक बार छाप लो, आधा दूसरा छाप लो, फिर दोनों को बीच में सिलाई कर दो। मतलब कपड़े पर जैसे साड़ी पर छपता है ना, ऐसे ही चित्र जो है कपड़े पर छप जाएगा। तो कपड़े की लाइफ ज़्यादा है, कागज़ की लाइफ कम है। बाबा का कहने का मतलब ये है। उस समय आज की जो टेक्नोलॉजी आ गई है वो टेक्नोलॉजी उस टाइम नहीं थी। उस टाइम स्क्रीन प्रिंटिंग थी। तो बाबा कहते मतलब दो हिस्से में भी छपा करके उसको जोड़ दो।
सिलाई कर दो ताकि वो बड़ा चित्र हो जाएगा ना। आधा एक बार छप गया तो आधा दूसरी बार छप गया, उन दोनों को जोड़ दो तो बड़ा चित्र बन जाएगा। जहां तुमको एक ही बाप पढ़ा रहे हैं, तुम बाहर में भी जाएंगे, तुमको चित्र मिलेंगे। ये तो व्यापारी है ना, ब्रह्मा बाबा तो व्यापारी है ना। बाबा कहते कपड़े पर छप सकते हैं। अगर किसके पास बड़ी स्क्रीन प्रेस ना हो तो आधा एक बार छाप लो, आधा दूसरी बार छाप लो। फिर ज्वाइंट ऐसा कर लेते हैं जो पता भी नहीं पड़ता। बेहद का बाप बड़ी शाखा सरकार कहते हैं, कोई छपाकर दिखाए तो मैं उनका नाम बाला करूंगा। शिव बाबा कह रहे हैं कोई ऐसा छपवा के लाओ, बड़ा चित्र बनवाओ और मुझे दिखाएगा तो मैं उसका नाम बाला कर दूंगा। चित्र कपड़े पर छपाए कोई विलायत ले जाए तो तुमको एक एक चित्र का कोई 5-10 हजार भी दे दे। पैसे तो वहां ढेर है, बन सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्रेस हैं। शहरों को सीन सीनरी ऐसी ऐसी छपती हैं, शहरों में की सीन सीनरी ऐसी ऐसी छपती हैं, बात मत पूछो। ये भी छप सकते हैं। ये तो ऐसी फर्स्ट क्लास चीज है, कहेंगे सच्चा ज्ञान तो इनमें ही है और कोई के पास तो है ही नहीं। किसको पता ही नहीं, फिर समझाने वाला भी इंग्लिश में होशियार चाहिए। इंग्लिश तो सब समझ जानते हैं ना, उन्हों को भी संदेश तो देना है ना। ड्रामा अनुसार बाबा ने बताया है, उन्हों के पास बॉम्ब्स आदि ऐसे ऐसे हैं जो दोनों अगर आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। हथियार आदि से विश्व के मालिक बन ना सके। कोई सोचे मेरे पास बहुत ज्यादा हथियार है, बॉम्ब्स है, मिसाइल है, ये है, मैं सब पर राज्य करूं, ऐसा कर नहीं सकता। वो है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। वो है साइंस और तुम्हारी क्या है, साइलेंस। सिर्फ बाप को और चक्र को याद करो। आप समान बनाओ। कैसा बनाओ, आप समान बनाओ। तुम बच्चे योग बल से विश्व की बादशाही ले रहे हो, वे आपस में लड़ेंगे भी जरूर, मक्खन बीच में तुमको मिलना है। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन का गोला दिखाते हैं। कहावत भी है, दो आपस में बिल्ली लड़े, बीच में मक्खन तीसरा खा गया। है भी ऐसे, सारे विश्व की राजाई का मक्खन तुमको मिलता है तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। वाह वाह वाह, आपकी तो कमाल है। वाह वाह वाह, आपकी तो कमाल है। नॉलेज तो आपकी ही है, बड़ी अच्छी समझानी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने विश्व की देवी देवता धर्म वालों ने विश्व की नॉलेज बादशाही कैसे प्राप्त की, ये किसी को भी ख्याल में होगा नहीं। उस समय और कोई खंड होता नहीं, उस समय और कोई खंड होता नहीं। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। तुम पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हो। तुम पढ़ाई से क्या बनते हो, विश्व के मालिक बनते हो। मैं परमात्मा तो हूँ ही अशरीरी, तुम सबको शरीर है, देहधारी हो।
ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी परम आत्मा हूं। जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी परम आत्मा हूं। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है और कोई भी ऐसे जन्म नहीं ले। ये मुकर्रर है। हर 5000 साल बाद मैं इस ब्रह्मा बाबा के दादा लेखराज के तन में प्रवेश करता हूं। ऐसे नहीं लेते, ये मुकर्रर है। ये सब ड्रामा में नूंद है। अभी कोई अभी मर जाता है तो ये भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा की समझानी कितनी मिलती है। सब समझेंगे नंबरवार, परंतु समझेंगे सारे कैसे? नंबरवार। कोई तो डल बुद्धि होते हैं, कोई तो क्या होते हैं? डल बुद्धि। 3 ग्रेड्स होती है ना, पिछाड़ी की ग्रेड वाले को डल बुद्धि कहा जाता है। खुद भी समझते हैं ये फर्स्ट ग्रेड है, ये सेकंड ग्रेड है और ये थर्ड ग्रेड वाले को डल। प्रजा में भी ऐसे ही होता है। पढ़ाई तो एक ही है, पढ़ाई तो एक ही है। बच्चे जानते हैं ये पढ़कर हम सो डबल सिरताज बनते हैं। हम क्या बन जाते हैं? डबल सिर पर ताज वाले। एक रतन जड़ित ताज और एक अपना लाइट का ताज, जो पवित्रता के आधार पर आएगा। पहले डबल ताज होते, हम डबल सिर ताज थे। फिर क्या हो जाता है? जब द्वापुर शुरू होता है तो सिंगल ताज शुरू हो जाता है। जैसा कर्म वैसा फल कहा जाता है। सतयुग में ऐसे नहीं करेंगे। जहां जैसा कर्म वैसा फल कहा जाता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो एक जन्म के लिए अच्छा फल मिलेगा। कोई कोई ऐसे कर्म करते हैं जो जन्म से ही रोगी हो। जन्म से ही क्या होते हैं? रोगी। ये भी कर्म भोग है ना। बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म का भी समझाया है। यहाँ जैसा कर्म करते हैं तो उसका अच्छा व बुरा फल पाते हैं। कोई साहूकार बनते हैं तो जरूर अच्छे कर्म किए होंगे। अभी तुम जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनते हो। गरीब साहूकार का फर्क तो वहां रहता है ना। अभी के पुरुषार्थ अनुसार वे प्रारब्ध है। अविनाशी 21 जन्मों के लिए यहाँ मिलता है अल्पकाल का। कर्म तो चलता है ना, ये कर्म क्षेत्र है। सतयुग है स्वर्ग का कर्म क्षेत्र, वहां विकर्म होता ही नहीं। ये सब बातें बुद्धि में धारण करनी है। कोई विरले हैं जो सदैव पॉइंट्स लिखते रहते हैं, चार्ट भी लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। तुम बच्चों को पॉइंट्स लिखनी चाहिए, बहुत महीन महीन पॉइंट्स हैं जो सब तुम अभी याद कर सकेंगे। खिसक जाएंगे, फिर पछताएंगे कि ये पॉइंट्स तो हम भूल गए। सबको ये सबका ये हाल होता है। भूलते बहुत है, फिर दूसरे दिन याद पड़ेगा। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए ख्याल करना है। बाबा जानते हैं कोई विरले
यथार्थ रीति लिखते होंगे। बाबा व्यापारी भी है ना, वे है विनाशी रत्नों के व्यापारी और ये है ज्ञान रत्नों के। योग में ही बहुत बच्चे फेल होते हैं। एक्यूरेट याद में कोई घंटा डेढ़ भी मुश्किल रह सकते हैं। 8 घंटा तो पुरुषार्थ करना है। तुम बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है। बाबा ने आशिक माशूक का भी मिसाल दिया है। बैठे बैठे याद किया और झट सामने आ जाते हैं। जिसको याद करते हैं, जिनसे प्यार होता है, वो उनके सामने आ जाते हैं। ये भी एक साक्षात्कार है। वे उनको याद करते हैं और उनको याद करते यहाँ तो फिर एक ये भी एक साक्षात्कार है। क्या समझ में आ रहे हैं? साक्षात्कार को क्या कह रहे हैं बाबा? पता नहीं क्या। ध्यान से देखो जरा, साक्षात्कार को क्या कहता है बाबा। बाबा ने आशिक माशूक का भी मिसाल दिया है। बैठे बैठे याद किया और झट सामने आ जाते हैं। क्या समझ में आया? कौन सामने आ जाता है? बाबा सामने आ जाते हैं। प्यार किससे है? आपको तो आपको प्यार है बाबा से, तो बाबा का चित्र आपके सामने आ जाता है। जिसको प्यार है ब्रह्मा बाबा से, इसको समझ में आया? नहीं आया? जिसको आपने मान लो अपनी माँ को याद किया, तो आपको ऐसा एहसास होगा कि माँ मेरे सामने आ गई। माशूक को याद किया तो ऐसे लगता है जैसे माशूक मेरे पास आ गया। ठीक है? वो संकल्प कर, आप तो संकल्प करेंगे आ जाओ, या कहाँ हो, या आपके कारण दुखी है, आपसे मिलने की मेहनत कर रहे हैं, परंतु आप जब उनको याद करेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे वो मेरे सामने आ गए। इसको भी साक्षात्कार बाबा भक्ति मार्ग में जो दिखाते हैं कि मेरे को कृष्ण दिखा, मुझे राम दिखा। तुम्हें दिखता है तुम्हारा पाठ, हमें दिखेगा जो दिखेगा हमसे। तो ये साक्षात्कार है। हाँ जी, थोड़ा सा जोर से बोले। नहीं, मुझे समझ गड़बड़। बाकी किसी का माइक खुला है क्या? गड़बड़ बहुत खड़खड़ खड़खड़ आ रहा है। हाँ, आवाज आ रही है? अब आ रही है। मैं ये कह रही थी, कई दिन पहले मेरे जो कल में बहुत तोड़ फोड़ कर रहे थे, तो मैं आराम से लेटी हुई थी और पहले मैं बहुत डर जाती थी, लेकिन अब की बार मेरे को ऐसे हुआ ही नहीं कि मेरे को इतना सा भी डर लगा हो, जरा सा भी। और जैसे लग रहा था कि शिव बाबा मेरे साथ है एकदम, और बाबा ही दिख रहे थे, कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, बस बाबा है और मैं। मतलब क्या होता है कि हम अपना जैसे सोचते हैं तो वो हमारे सामने आ जाता है। ये भी एक साक्षात्कार है। वे उनको याद करते हैं और वे उनको याद करते हैं। यहाँ तो फिर हमें करना ही एक शिव बाबा को याद है। हमारा तो माशूक ही एक है। तुम सब हो आशिक। वो सलोना माशूक तो सदैव गोरा है, एवर प्योर है।
बाप कहते हैं मैं मुसाफिर सदैव खूबसूरत हूँ, तुमको भी खूबसूरत बनाता हूँ। इन देवताओं की नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ तो कैसे कैसे करते हैं, कैसे फैशन करते हैं, भिन्न भिन्न ड्रेस पहनते हैं। वहां से तो एक रस नेचुरल ब्यूटी होती है। ऐसा ऐसी दुनिया में अब से तुम हो। बाप कहते हैं मैं पुरानी दुनिया, पुराने पतित शरीर, पतित देश, पतित शरीर में आता हूँ। यहाँ पावन शरीर है नहीं। इस पतित दुनिया में एक भी पावन शरीर नहीं। फिर से राग करके जाओ और फिर धो। पतित शरीर में आता हूँ, यहाँ पावन शरीर है ही नहीं। बाप कहते मैं इनके भी बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, प्रवेश कर प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूँ। आगे चल तुम सर्विस एबल बन जाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे, फिर समझेंगे। आगे भी ऐसा पुरुषार्थ किया था। जब पुरुषार्थ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे पहले भी पुरुषार्थ किया था, अब कर रहे हैं। पुरुषार्थ बिगर तो कोई कुछ भी मिल ना सके। तुम जानते हो हम नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। नई दुनिया की राजधानी थी, अब नहीं है, फिर होगी। आयरन एज के बाद फिर गोल्डन एज जरूर होगी। राजधानी स्थापन होनी ही है। कल्प पहले माफी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि बनना है। कोई भी छी काम ना हो, अंदर कोई भी अवगुण ना रहे, तब अच्छा पद मिल सकता है। ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए बाबा जो अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं उन्हें नोट करना है, फिर उन्हें याद करके दूसरों को सुनाना है। सदा अपनी उन्नति का ख्याल करना है। वरदान, बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न भाव। जैसे बालकपन का नशा सभी में है, ऐसे बालक सो मालिक अर्थात जैसे बालकपन का नशा सभी में है, ऐसे बालक सो मालिक अर्थात बाप के समान जिम्मेवारी देना भी जरूरी हो जाता है। बाप समान संपन्न स्थिति, ऐसे बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। मालिकपन की विशेषता है, जितना ही मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में रहे। मालिकपन का नशा और विश्व सेवाधारी का नशा समान रूप में हो, तब कहेंगे बाप समान बालक। अब तब बाप कहेंगे बाप समान बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आ जाए, तब बाप समान सर्व खजानों से संपन्न सिद्धि का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन, ज्ञान के अकुट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी।
अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा शक्तियों द्वारा, मनसा गुण और शक्तियों को शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ, और वाणी नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी जा लगाते वो मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी को शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। शक्तिशाली सेवा जो होगी वो अनुभव ज्यादा कराएगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।